बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को और उनको भी ईद मुबारक, जिन्होंने मेरा चैनल आसान रसोई सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो मेरा चैनल बहुत शौक़ से देखते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ चांद रात और ईद का दिन भी शेयर करूंगी। ईद के लिए बिरयानी बनानी थी, तो मैंने सोचा ईद से एक दिन पहले ही गोश्त निकाल के उसके अंदर तमाम मसाले डाल दूं, ताकि मसाले जो हैं वो एक दिन रहकर गोश्त के अंदर बहुत अच्छे से जायका पैदा कर देंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बोटियाँ मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी हैं और इसके अंदर कुछ वो हड्डी भी है जो कि बेहद लजीज हैं, क्योंकि ये व्लॉग मैं बिरयानी खाने के बाद बना रही हूँ। तो यहाँ देखें, मैंने मसाले लिए हैं। मसालों में तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने लाल तेज़ वाली मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी, और नमक आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है, क्योंकि 1 किलो गोश्त की हम बिरयानी बना रहे हैं। और यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून में लहसुन अदरक शामिल करूँगी। और यहाँ पे कुछ 8 से 12 हरी मिर्चें हैं जो कि फ्रीज़ की हुई हैं। इसे थोड़ा सा पानी डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये फूड कलर है जो कि कमर्शियल बेसिस पे बनाई जाती है बिरयानी, तो उसके अंदर कलर जो है बेतहाशा डाला जाता है, ताकि बिरयानी जो है वो जाज़िबे नज़र लगे। किसी भी बड़े पतीले के अंदर आपने तमाम गोश्त डाल के सूखे मसाले शामिल कर दें, ताकि बड़े पतीले के अंदर हम जब मिक्सिंग करें तो बहुत अच्छे से हो जाए। और इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चें भी मैंने पीस ली हैं, और ये तमाम चीज़ें, और साथ में हाफ़ टी स्पून जो फूड कलर है ज़र्दे वाला, वो आपने शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर आप ज़ाफ़रानी केवड़ा तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून, मैंने क्या किया है कि जो इसका ढक्कन होता है वही मैंने जो है वो 4 से 5 बार भर के डाल दिया है। अब इस गोश्त को आप फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि ईद वाले दिन आपको पकाने में मुश्किल ना हो। अब हम चलते हैं सफाई की तरफ। तो यहाँ देखें, पूरा घर जो है वो उलट पुलट हो रहा है, क्योंकि सफाई हो रही है। ईद के जो बैनर्स हैं वो अब लगेंगे, और रमज़ान के बैनर्स जो हैं, जो हमने सोवीनियर्स लगाए थे, वो सब उतर जाएंगे। तो यहाँ जो है वो पूरे घर की सफाई की जा रही है, और तमाम के तमाम ईद के सोवीनियर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और रमज़ान के सोवीनियर जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। ईद से एक दिन पहले ही ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और मेरे घर में तो सुबह से ही खाना बनाओ और खाना खाओ का अलार्म बज रहा है। दूसरी जानिब मेहंदी लगाने का सायरन बज रहा है कि कब लगाएंगे, कितने बजे मेहंदी लगाएंगे। मैं नहीं लगाऊंगी, कौन लगाएगा। इस बार बेटी ज़िद पर अड़ गई हैं कि अम्मी इस बार आप मेहंदी ज़रूर लगाएंगी। तो देखते हैं कि बेटी की ज़िद जीतती है या मैं जीतती हूँ। एक तो सफाई के दौरान अगर डोर बेल बजती है तो इंतहाई ऐसा होता है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो देखें, यहाँ पे जो है वो ईद का सुवीनियर आ चुका है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी बास्केट है, जिसके अंदर बेकिंग आइटम्स हैं। 12 से डोरबेल बजी है, देखते हैं कि कौन है। तो ये देखें, अब जो है वो भी मुझे कुछ लग रहा है, ये भी ईद के हवाले से एक और सुवीनियर है, और जिसके अंदर केक मौजूद है। जी हाँ, और इसमें चॉकलेट केक मौजूद है। अब हम चलते हैं मेहंदी सेशन की तरफ। तो यहाँ हम निकल गए मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बेटी को मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे तो अभी और काम घर के करने बाकी हैं, और मेरा अभी मेहंदी लगाने का कोई इरादा है भी नहीं, क्योंकि जब तक घर के सारे काम काज से मैं फ़ारिग ना हो जाऊँ, अभी मैं कोई फ़ैसला नहीं कर सकती कि मुझे मेहंदी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो ये वही वाला जो है वो सेटअप बनाया गया है, जो लास्ट ईद पे मैंने जो है वो अपने व्लॉग में लगाया था, वहीं पर ही मैं दोबारा से आई हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से मेहंदी लगाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट मैं जब गई थी ईद के हवाले से मेहंदी लगाने के लिए, तो मैं नाइट में गई थी, यानी कि रात के वक्त गई थी। बहुत रश आवर था, लेकिन उसमें भी बारी आ चुकी थी, क्योंकि जान पहचान थी। इस बार मैंने जो है वो दिन में इरादा कर लिया कि दिन दहाड़े ही जो है वो मेहंदी लगानी चाहिए, ताकि बच्चियां जो हैं वो फ़्रेश होकर आती हैं और बहुत अच्छे से मेहंदी लगा देती हैं। तो यहाँ देखें, अभी बच्चियाँ आई हैं, इतना रश नहीं है, क्योंकि दिन का वक्त है।
तो तमाम की तमाम जो है वो जितनी भी लड़कियां हैं वो मेहंदी अपने तरीके से लगा रही हैं, बहुत मेहनत से लगा रही हैं, क्योंकि इनको भी अपनी एक रिपोर्टेशन बनानी होती है ताकि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकें। तो अल्लाह का शुक्र है मेहंदी लग चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर आके हमने रोज़ा इफ्तार किया और इसके बाद चाय पी, क्योंकि चाय तो पहले ही हमें चाहिए होती है, चाहे खाना कोई दे या ना दे। चाय पीने से दिमाग जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। मैं सोच रही थी वक्त गुजर गया है और बेटी भूल गई होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भूली थी और वो मुझे लेकर आई हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने भी मेहंदी लगा ली है, लेकिन बच्चियाँ जो हैं वो काफ़ी थक चुकी थीं और थोड़े बहुत हाथ पे हल्के हल्के धब्बे पड़ चुके हैं मेरे, लेकिन कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेहंदी लग गई है। और यहाँ पर जो है वो अब ईद का दिन जो है वो यानी कि ईद की सुबह शुरू हो चुकी है। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त ही उठ चुकी हूँ और अल्लाह की रहमत बरस रही है। मौसम बहुत ही हसीन हो रहा है और मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली तहज्जुद पढ़कर मस्जिद चले गए हैं ताकि फ़जर की नमाज़ और ईद की नमाज़ में पहली सफ़ में जगह मिल जाए, क्योंकि पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ना बहुत बड़ा इसका अजर व सवाब है। अब हम किचन में आ गए हैं और यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है शीर खुरमे के लिए, और तरकारी और छोले जो कि नाश्ते की ज़ीनत बनेंगे और इससे हम ईद की सुबह का आगाज़ करेंगे। तो ये है तरकारी, छोले और दूध जो कि मैं यहाँ पे चढ़ा दिए हैं, और ये मैं पूरियों के लिए आटा गूंद रही हूँ और साथ ही साथ किचन की खिड़की से मैं मौसम भी इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है और नाश्ता बनाने में भी एक अलग ही मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और नाश्ता बन रहा है। ये मौसम हमें बहुत ही कम नज़र आता है, क्योंकि हर वक्त हमारे यहाँ गर्मी ही गर्मी होती है। लेकिन आज हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि ईद के साथ साथ अल्लाह ने जो है मौसम को भी बहुत अच्छा बना दिया और नाश्ते का पता ही नहीं चला। इसलिए मैंने आखिरी के जो बर्तन पड़े होते हैं वो दिखा दिए, नाश्ते से फ़ारिग हो गए। और अब ये सब की तरफ जो है रिलेटिव्स की तरफ ईद मिलने की जो तैयारी होती है, कपड़े वगैरह निकालना करना, ज्वेलरी, जूते, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरी बेटी ने जो है वो 3 सूट अपने स्टिच करवाए थे और उन्होंने आज फ़र्स्ट डे यानी ईद के पहले दिन उन्होंने इस सूट का इंतख़ाब किया है और वो तैयार हो चुकी हैं। नेल पेंट के लिए उन्होंने अपने हाथ फैला के रखे हुए हैं ताकि जो इनकी नेल पेंट है वो ख़राब ना हो जाए। और सबको मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और किचन के अंदर आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर करनी है वो तो मैंने आपको एक दिन पहले ही बता दी जब मैं गोश्त के अंदर मसाला चढ़ा रही थी। तो आज मैं जो है वो मटका बिरयानी बना रही हूँ। कोशिश की है और अल्लाह करे कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि देखते तो हम सबकी हैं, लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं कि चलें आज मैं भी बनाऊं कि मेरी भी बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी बने। मटके के अंदर, पतीलों के अंदर तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा मटके वाला जायका लेकर आऊं और इस रेसिपी को आप भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत अच्छी बिरयानी ये बनी थी और सब ने पसंद की है। तो यहाँ तकरीबन मैंने जो है वो आधा कप घी का मैंने डाल दिया और घी के साथ ही मैंने जो है वो तमाम जो मैंने मसाला चढ़ाया था गोश्त के ऊपर वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया है। और जो पतीले के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर मसाला चिपका हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको भी डाल दिया ताकि मसाला जो है वो ज़ाया ना हो। अब हमने क्या करना है, इसकी जो टेम्परेचर होता है चूल्हे का उसका इंतज़ार करना है और मज़ीद इसके अंदर हमें इतना पानी डालना है कि गोश्त गल जाए। बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको लिक्विडी मत कर दीजिएगा। इसकी मिक्सिंग कर लें, इसके अंदर आप पानी शामिल कर दें और इसका कवर ढक दें। कवर ढकने से ये होगा कि पानी में जल्दी जो है वो हरारत आ जाएगी, यानी पानी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म हो जाए तो आँच आपने जो है वो इसकी स्लो कर देनी है। आँच स्लो करके इसको आप कवर कर दें और 2.5 से 3 घंटे के लिए आपने इस गोश्त को भूल जाना है।
लेकिन आँच स्लो करके भूनना है। ये ना हो कि तेज़ आँच पे आप भूल जाएं और आपकी बिरयानी का जो मसाला है वो जल जाए। बिरयानी का मसाला चूल्हे पे चढ़ा के मैं ख़ुद तैयार होने के लिए चली गई थी। अब 2.5 घंटे के बाद मैं यहाँ पे इसका ढक्कन जो है वो खोल रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है गोश्त है वो भुन चुका है। तरी भी आपको नज़र आ रही होगी। और जब ये गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए 2.5 से 3 घंटे के अंदर, तो इसके अंदर आप आलू शामिल कर दें, क्योंकि हम मेमन कम्युनिटी वाले जो हैं वो जब तक गोश्त के अंदर या बिरयानी के अंदर, पुलाव के अंदर आलू ना हो तो वो जो खाना है हमारे गले से उतरता नहीं है। तो हमारी हर तकरीबन डिशेस के अंदर, हर पकवान के अंदर आलू जो है वो लाज़मी है। आलू डाल के दोबारा से आपने इसको आधे घंटे के लिए कवर करना है, क्योंकि आलू को जो है वो आधा घंटा बहुत होता है अच्छे आलू गलाने के लिए। दूसरी तरफ अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच दही के लिए हैं, और इस 3 चम्मच दही के अंदर ज़र्दे का जो कलर होता है वो हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी। क्योंकि जैसे कि आप अगर जो कमर्शियल बेसिस पर किसी ढाबा या किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बिरयानी खाते हैं तो वो फुल ऑफ कलर होती है। तो यहाँ मज़ीद मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून अपने अंदाज़े के मुताबिक कलर का शामिल किया है। और कलर और दही का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। और पेस्ट बनाने के बाद अब बारी आती है कुछ दूसरे सूखे मसालों की, जिसके अंदर धनिया, पुदीना, दरमियानी वाली हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। 3 टेबल स्पून तली हुई प्याज के हैं। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके जो हमने बिरयानी का मसाला तैयार किया है गोश्त का, उसके ऊपर आप ये तमाम का तमाम मसाला, हरा मसाला, इसको आप शामिल कर दें। और जब ये तमाम मसाला आप डाल दें तो हमने जो फूड कलर और दही का जो बैटर तैयार किया है, मिक्सचर तैयार किया है, वो इसके ऊपर आप डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और 2 मिनट के लिए इसको आप दम पे रख दें, ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और जो दरमियानी मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सी नरम हो जाएं। 2 मिनट के बाद आपने दोबारा इसका कवर खोलना है और थोड़ा सा मज़ीद फूड कलर इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दें। और अगर आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे जो सारे तमाम फैमिली मेम्बर्स हैं वो आ चुके हैं ईद मिलकर। और जैसे कि मैंने उनसे कहा था कि ज़्यादा किसी के घर पे आप लोगों ने खाना नहीं खाना है, क्योंकि मैंने बिरयानी बनाई है। तो उन्होंने मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और अब वो भूख से बेताब हो रहे हैं, क्योंकि बिरयानी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ ही जाता है। और अगर मटका बिरयानी हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ मैंने फूड कलर डाल दिया, और चावल आपको पता है कि किस तरीके से बॉईल किए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको चावल बॉईल करने का तरीका यहाँ पे नहीं दिखाया है, लेकिन वर्बली बता देती हूँ। मैंने यहाँ सेला चावल जो है वो 4 कप लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने एक बड़े से देगचे के अंदर पानी भरा है, नमक डाला। नमक थोड़ा चढ़ता हुआ रखना चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पे 4 कप चावल के लिए हैं। तो यहाँ 8 टेबल स्पून मैंने चावल बॉईल करते वक्त नमक का इस्तेमाल किया, यानी कि 8 टेबल स्पून मैंने नमक के शामिल किए। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला और मैंने सेला चावल को बॉईल कर लिया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और ये चावल बहुत ही खिले खिले से तैयार हो जाते हैं। और इसे आपने आहिस्ता आहिस्ता मटका जो हमने लिया है बिरयानी बनाने के लिए, उसके अंदर आप इसे जो है वो डाल दें। और जब ये तमाम चावल इसके अंदर चले जाएं, मज़ीद आपने 1/4 कप घी का लेके इन चावलों के ऊपर डाल देना है। मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपसे वो गलती ना हो। मैंने जो है वो घी ऊपर ऐसे ही सॉलिड फॉर्म में डाल दिया। आप इसे थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा, कड़कड़ा लीजिएगा, क्योंकि ईद का दिन ऐसा फुल ऑफ टेंशन वाला होता है। और अभी सबको, जैसे मैंने मना किया था कि कोई किसी के घर जाके ज़्यादा खाना नहीं खाएगा, तो वो सब मेरे सर पे सवार हो गए हैं बिरयानी के लिए। तो ये गलती मुझसे हो गई है। आपने घी जो है वो पिघला के डालना है। और यहाँ देखें माशाल्लाह घी जो है वो पिघल चुका है और हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो आप क्या करें, ऊपर जो वाइट चावल हैं, पहले आप थोड़े से वाइट चावल को अलग करके निकाल दें।
ये एक इसकी एक लॉजिक है जो कि एंड में आपको समझ आएगी कि मैंने ये वाइट चावल क्यों अलग से निकाल दिए हैं। अब आप एक बड़ा सा थाल लें और उस थाल के अंदर आपने ये पूरा मटका एहतियात के साथ उंडेल देना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। और आप देखकर खुद ही मुझे बताएं कि ये बिरयानी आपको देखने में कैसी लग रही है। और जो सफ़ेद चावल मैंने निकाल के रखे थे, वो सफ़ेद चावल अब इस मसाले वाले चावल के ऊपर आपने थोड़े से डाल देने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ये बिरयानी आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे फिर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने अपनी बिरयानी को कैसा पाया, यानी कि पकाने के बाद और खाने के बाद। रेसिपी पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।